Hello बच्चों, let's see the question and the question says that do you consider passive smoking is more dangerous than active smoking? Why? तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं। पैसिव स्मोकिंग, जो हमारा पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग इज डेफिनेटली मोर डेंजरस, डेफिनेटली मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। मोर डेंजरस किससे? देन एक्टिव स्मोकिंग से। अब उसके बेसिस में हमें और क्या बताने हैं, उसके बेसिस में और क्या क्या बताने हैं वो देख लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने वाले? ए स्मोकर इज एवर ऑफ द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग। जो स्मोकर होता है, ए स्मोकर इज एवर ऑफ द डेंजर्स, मतलब स्मोकिंग से क्या क्या डेंजर कॉज हो सकता है उससे जो स्मोकर है वो बहुत ज्यादा अवेयर है। एंड और क्या हो पा रहा है यहाँ पे? एंड इज डूइंग डेलिबरेटली, एंड इज डूइंग इट डेलिबरेटली, फिर भी वो स्मोक किए जा रहा है डेलिबरेटली। लेकिन जो नॉन स्मोकर होते हैं, ए नॉन स्मोकर, ए नॉन स्मोकर जो स्मोकिंग बेसिकली नहीं करता, डज नॉट डू इट डेलिबरेटली, उसको उसने स्मोकिंग को डेली बेसिस में नहीं करता, डज नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, बट सिचुएशन फोर्स हिम, बट जो उसका सिचुएशन है, सिचुएशन फोर्स हिम और हर टू स्मोक, टू इनहेल द स्मोक और टू स्मोक, टू इनहेल द स्मोक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? एक होता है जो स्मोकर होता है, ठीक है, एक होता है जो क्या होता है, स्मोकर होता है, वो डेली बेसिस में स्मोक करता है और उसको पता है कि क्या क्या कॉज हो सकता है अगर वो स्मोक कर रहा है। लेकिन जो नॉन स्मोकर है उसको पता नहीं है, वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं है, लेकिन वो डेलिबरेटली वो स्मोकिंग करता नहीं है। कभी कभी कुछ सिचुएशन उसका ऐसे आ जाता है कि उसको स्मोकिंग करना पड़ता है, उसको वो सिचुएशन फोर्स करता है स्मोकिंग करने के लिए। तो क्या होता है? While epidemiologist data show a higher prevalence of smoking related diseases in smokers, अभी स्मोकर्स हैव लॉट्स ऑफ डिजीजेस। क्या होते हैं स्मोकर्स के पास? लॉट्स ऑफ डिजीजेस होते हैं। कैसे वाले डिजीज? रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले डिजीज उनके पास काफी ज्यादा होते हैं। सो इसीलिए इसीलिए पैसिव स्मोकिंग जो होता है, पैसिव स्मोकिंग जो होता है वो मोर डेंजरस होते हैं एक्टिव स्मोकिंग से, मोर डेंजरस होता है देन टू एक्टिव स्मोकिंग से। तो मतलब हमें ये याद रखने, पैसिव स्मोकिंग हम किसको बोलते हैं? जो नॉन स्मोकर होते हैं, कभी कभी सिचुएशन के बेसिस में वो स्मोक कर लेता है, उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलेंगे। एक्टिव स्मोकिंग क्या है? जब वो पर्सन क्या कर रहा है, काफी ज्यादा वो स्मोक कर रहा है, हर एक उसको पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी वो काफी ज्यादा स्मोक किए जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव स्मोकिंग। तो जो एक्टिव स्मोकर होते हैं वो डेलिबरेटली स्मोक करते रहते हैं, लेकिन जो पैसिव स्मोकर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन उसको ऐसा डाल दिया गया है कि उसको स्मोक करना पड़ा उस सिचुएशन में। तो इसमें बहुत सारे डिजीजेस कॉज होते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज आपको देखने को मिलेगा, आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और हमें ये याद रखना है कि एपिडर्मोलॉजिस्ट के डाटा के वाइज पैसिव स्मोकिंग जो होता है वो डेफिनेटली क्या होता है, मोर डेंजरस होता है देन टू एक्टिव स्मोकिंग। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात की? हमने यहाँ पे कंसीडर किया जो पैसिव स्मोकिंग है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है देन टू एक्टिव स्मोकिंग, और क्यों है हमने वो भी यहाँ पे पॉइंट वाइज देखा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।